दोस्तों कुछ बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबर निकल के आ रही है। जो लोग खाड़ी देश में काम करते हैं, दुबई या सऊदी या कुवैत, कतर, अमेरिका, तो इन दिनों देखा जा रहा है कि हर देश से काफ़ी बड़ी मात्रा में काफ़ी लोगों को गिरफ्तार करके और उनके मुल्क के लिए डिपोर्ट भी किया जा रहा है। तो इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिलेगी और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। क्योंकि जो कुछ ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबरें रहती हैं, वो हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच डेली अपडेट देते रहते हैं। चलते हैं दोस्तों, जो खबर निकल के आ रही है दुबई से। दुबई से देखा जा रहा है कि काफ़ी लोगों को डिपोर्ट भी किया जा रहा है और काफ़ी लोगों को जेल भी भेजा जा रहा है। जैसे कि दुबई में कुछ लोग हैं जो लीगल तरीके से काम करते हैं और उनको ये नहीं मालूम रहता है कि दुबई में नियम में काफ़ी बदलाव हो गया है और बदलाव के साथ-साथ काफ़ी लोगों को गिरफ्तारी की जा रही है। गिरफ्तारी दरअसल इसलिए की जा रही है कि कुछ लोग जो विजिटर वीज़ा लेकर आते हैं और उनको ये नहीं मालूम रहता है कि दुबई में सेटलमेंट हो पाना नामुमकिन है और ऐसे में वो लोग वहाँ पर रहने लगते हैं और उनका जो वीज़ा रहता है वो एक्सपायर हो जाता है और एक्सपायर होने के बाद में उनके पास पैसे नहीं रहते हैं कि वीज़ा फिर से एक्सटेंड करा लें। ऐसे में चेकिंग करने के दौरान पर उन लोगों को पकड़ा जा रहा है और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जा रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग के पास आईडी एक्सपायर है और उनके पास कोई दस्तावेज़ डॉक्यूमेंट नहीं रहता है, तो उन लोगों को भी गिरफ्तार करके और उनके मुल्क के लिए भेजा जा रहा है। ऐसे में देखा जा रहा है कि जो भारत की सरकार है और जो दुबई की गवर्नमेंट सरकार है, तो इन दोनों में बात होने के बाद में देखा जा रहा है कि जो लोग लीगल तरीके से काम कर रहे हैं, तो उन लोगों से अपील की जा रही है कि जिसके पास डॉक्यूमेंट और दस्तावेज़ नहीं है, तो वो इंडियन एम्बेसी के माध्यम से जाकर वहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट और दस्तावेज़ जो है उसको बनवाएँ और उसके बाद अपने मुल्क के लिए वापस आ जाएँ। नहीं तो आप वहाँ पकड़े जाएँगे तो आप काफ़ी बुरे में फँस सकते हैं। और देखा जा रहा है कि कुछ लोग जो अमेरिका जाते हैं, अमेरिका यूँ ही ऐसे देश हैं कि उन लोगों को भारतीयों के लिए इस समय काफ़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि काफ़ी देश हैं जैसे दुबई, कतर, सऊदी और यूएस ऐसे देश हैं कि वहाँ से भारतीयों को बड़ी तादाद में उनके मुल्क के लिए डिपोर्ट किया जा रहा है। जैसे कि हर देश में देखा जा रहा है कि अभी यूएस में काफ़ी लोगों को गिरफ्तार करके और मुल्क भेजा जा रहा है और ऐसे में कहा भी गया है कि ऐसे लोग जो वहाँ पर लीगल तरीके से रहते हैं, जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ना कोई दस्तावेज़ है, तो ऐसे में वहाँ की जो सरकार है, उन लोगों को पकड़ती है और सीधे उनके मुल्क के लिए डिपोर्ट कर देती है। ऐसे में कहना है कि कुछ लोग फैमिली वीज़ा लेकर और कुछ लोग विजिटर वीज़ा लेकर जाते हैं और विजिटर वीज़ा लेकर वहाँ पर उनका वीज़ा जो है चेंज नहीं होता और चेंज ना होने के दौरान उन लोगों को पकड़ा जाता है और उनको उनके मुल्क के लिए डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो हमारा एक ही कहने का मकसद है कि अगर आप लोग भी कहीं देश के लिए जा रहे हैं, तो जो आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हो, उसी वीज़ा पर आप काम करने के लिए जाएँ। या नहीं आप फैमिली वीज़ा या विजिट वीज़ा या तो स्टूडेंट वीज़ा लेकर आप जाते हैं और आप सोचते हैं कि वहाँ पर हमारा वीज़ा कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऐसे में आप ना रहें, नहीं तो आप फँस सकते हैं और आपका जो पैसे हैं, वो भी बर्बाद हो सकता है। तो ये कुछ ज़रूरी खबरें थी और कुछ बड़ी खबरें हैं जो सऊदी अरब से निकल के आ रही हैं। सऊदी अरब में भी देखा जा रहा है कि बड़ी तादाद में काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। ऐसे में तकरीबन बताया जा रहा है कि डेली के डेली तकरीबन 1000-1200 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई काफ़ी की जा रही है। जैसे कि देखा जाता है कि आप सऊदी अरब में काम करते हैं और काम करने के बाद में देखा जाता है कि आपके जो दस्तावेज़ और आपका जो डॉक्यूमेंट रहता है और जो आपका आईडी कार्ड रहता है, वो कुछ काम का दूसरा रहता है और आप काम दूसरा करते हैं। तो इसमें देखा जाता है कि आपको बड़ी मात्रा में गिरफ्तारी की जा रही है और गिरफ्तारी करने के बाद में आपको भेज भी दिया जा रहा है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो आपका प्रोफ़ेशन है, जो आपके आईडी पे काम करने का नियम है, उसी को आप करें। ऐसे में देखा जाता है कि कुछ लोग पैसा कमाने के चक्कर में दूसरा भी काम करने लगते हैं, तो और करने के दौरान पर वहाँ पर कुछ तफ्तीश होती है और तफ्तीश में आप अगर पकड़े जाते हैं, तो आपके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई की जाती है, तो आप काफ़ी बड़ी मुश्किल में और परेशानी में हो जाते हैं। तो इन बातों को आपको ख़्याल रखना होगा। और दोस्तों कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो भारत से निकल के आ रही हैं। जो लोग भारत से ट्रैवल करते हैं किसी देश के लिए, दुबई, सऊदी, कतर, कुवैत के लिए, तो वहाँ पर भी नियम काफ़ी बड़ा
चेंज कर दिया गया है और चेंज करने के दौरान पर जो इमिग्रेशन के डिपार्ट के अफ़सर होते हैं, वहाँ पर एयरपोर्ट पर कुछ पूछताछ करते हैं और पूछताछ करने के दौरान पर काफ़ी यात्री नहीं बता पाते, तो उन लोगों को भी एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाता है। जैसे कि देखा जाता है कि बड़ी मात्रा में एयरपोर्टों पे काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी की जाती है और काफ़ी लोगों को जेल भी भेजा जाता है। ऐसे में देखा जाता है कि जो जानकारी देंगे तो आपको खुद इस बात की नॉलेज रहेगा, लेकिन जो हम लोगों के पास अपडेट आता है तो आप लोगों के बीच शेयर करते हैं, क्योंकि आप लोगों को जानकारी देते हैं और जानकारी के साथ-साथ आप लोगों को सावधान भी करते हैं कि अगर आपके ऊपर ऐसी समस्या है और आपका जो पासपोर्ट है उसमें कुछ एड्रेस कुछ दूसरा है और आप जाते हैं एयरपोर्ट पर और वहाँ पर पूछताछ के दौरान पर आपका जो एड्रेस रहता है उसको मैच करा जाता है आपके आधार और पैन से, तो वहाँ पर कुछ डिस्क्रिपेंस दिखाता है, तो आपको काफ़ी बड़ी समस्या आ सकती है। तो अगर आप भी किसी देश के लिए ट्रैवल करते हैं तो आपका जो पासपोर्ट और आपका डॉक्यूमेंट जो है वो सब कुछ एक होना चाहिए और मैच होना चाहिए, तभी आप किसी देश के लिए यात्रा करें। नहीं तो इस समय इमिग्रेशन के दौरान पर काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हो रही है और काफ़ी लोगों का पैसा भी बर्बाद हो रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट से फिर उनको वापस उनके घर कर दिया जा रहा है। तो दोस्तों, ये कुछ ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबर थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर करता हूँ। अगर वीडियो में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। जो गल्फ की कुछ रिलेटिव अपडेट रहती हैं, ताज़ी खबरें रहती हैं, तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच डेली अपडेट देते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना।